So, finally, today is the day जिस ट्रिप का आपको और मुझे बहुत इंतज़ार था. This trip is going to be so emotional because Yatra for Hemkund Sahib generally opens only for 4 months, but after Corona, दर्शन बड़े मुश्किल हो गए सी. महाराज होने के नहीं होने, इस बार होने के नहीं होने. नहीं, मैं नहीं जानती, मैं इतने दर्शन कर लूंगी. अरे नहीं माँ, आप भी चलो, घोड़े पे बिठा देंगे आपको. चल 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 चल. नहीं जाएगी, मम्मी भी जाएगी. नहीं बच्चे, मैंने नहीं जाना. चल 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 जाएगी ना. वो भी ताई कहना बस चल. हाँ, हम अपना बर्थडे भी वहीं मनाएंगे. तेरा बर्थडे थी मनाओगे. चल मेरा बनेगा दाल, तेरा बनेगा हेमकुंड साहब. मैं नहीं जाना बच्चे, नहीं मैं जा पाऊंगी. मैं अरे चली जाएंगे, कुछ नहीं होना. This journey is also going to be very heartfelt because we are gonna relive our memories. दोनों डोज लग चुकी है जिसको, उसको कोई RT-PCR की जरूरत नहीं है. सिर्फ अपना सर्टिफिकेट साथ लेके जाओ. बाकी ऋषिकेश पहुंचो, ऋषिकेश पहुंच के वहाँ से तुम्हारा वो बनेगा आगे का, वहाँ से बनवा करके फिर आगे तुम यात्रा शुरू करोगे. सर्टिफिकेट वहाँ से तुम्हें एंट्री पास मिलेगा ऋषिकेश से. दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है. पब्लिक तो इतनी दर्शन करके वापस मुड़ चुकी है. दिल्ली की कितनी संगत चली है, वापस भी आ चुकी है. असं जानकारी कहना असं सारी जानकारी पहले दे चुके हैं. चलो फिर भी तुम अपना आधार कार्ड, अपना जो कोविड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट, मतलब सॉरी टेस्ट कह रहे हैं, अगर तुझे दोनों डोज लग गई हैं तो उसका सर्टिफिकेट ना लेके जाना, बस और कुछ नहीं चाहिए. So right now it's 7 PM. साਡਾ दिन चढ़ गया ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. We are too excited to go ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ. ਅਸੀਂ ਜਦ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਗਿਆ, ਗਗਨ 3 ਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ 3 ਵਾਰ ਗਈ ਹੈ. ਬਟ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ, 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. We are too excited to go there ਤੇ ਅਸੀਂ most important thing ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਪੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ. ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਸੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਲੈਟਸ ਗੋ. ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ. ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣੇ. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ. सत श्री अकाल. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. सो फाइनली हम घर से निकल चुके हैं. रात के बज गए 11:30. अब हम रात के नाइट राइडर्स हैं तो रात को निकले. पर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है. पहले 3 बंदे जा रहे थे, पापा, मैं और गगन. गगन बाइक पे है, एक बंदा और हमारे साथ आ गया. मैं भी आ गई हूँ. मैं भी आ गया. तो मम्मी को भी हम स्पेशली ले आए हैं कि आप भी चलो यार, सारे चल रहे हैं तो आप क्यों पीछे रहो. कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है, पर टेंशन है. टेंशन बहुत है मम्मी को ना. मम्मी डर बहुत रही है यार. वहाँ पे ना मम्मी पहली बार भी गई हुई है, तो मम्मी कहती मैं कैसे जाऊंगी, घोड़े पे जाऊंगी ना, घोड़ा किनारे पे चलता है. पर कोई नहीं, मम्मी को भी हम ले जाएंगे. अब लेके आए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे. लद्दाख लेके गए थे ना आपको, वहाँ पैदल नहीं था ना, तो यहाँ आपको घोड़ा करा देंगे. आप उसको डायरेक्शन देते रहना ना, लेफ्ट 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 लेफ्ट. ज्यादा नहीं सुनेगा तो मैं कहना मोए तेन सुनना नहीं, लेफ्ट लेना. तुसी नहीं सुनते हो, कितने सुनेगा. आप क्या कहना चाहते हो, जब गधे नहीं सुनते तो घोड़े क्या सुनेंगे. ये ट्रिप ना बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है. अमेजिंग क्यों होने वाला है, क्योंकि जब हम छोटे थे, एक्साइटेड भी होने वाला है क्योंकि छोटे थे, इनको पता ही नहीं आगे क्या. नहीं मेरे को तो पता है क्या क्या है. हमें पता है कलर पता तो है हमें क्या है. जब हमें होश थोड़ी बहुत आ गई, जब पेप्सी की बोतल रख के भागता था टल. नहीं चलो ना, साढ़े को पिछले छोटी क्लिप्स है जब हम पहले गए थे. सबसे पहले तो हम आपको वो भी दिखाते रहेंगे साथ. पर ये अमेजिंग क्यों होने वाला है पता है आपको? बताओ. क्योंकि हम तो 3 बार गए हैं, हमें इतना ज्यादा नहीं पता. आप 11वीं बार जा रहे हो, आपके पास कितनी सारी स्टोरीज होने वाली है बताने के लिए. बहुत सारी है, तो वो सारी हम आपसे शेयर करेंगे.
की जो पहली स्टोरी है कि गगन पहली बार जब गया था तो कितने सालों का था? सालों का नहीं था, सालों का भी नहीं था भाई, 6 महीने का था गगन जब पहली बार गया था। 6 महीने का था। तो इसको हम ले गए थे टोकरी में। अच्छा, टोकरी है कांडी में? हाँ, वही कांडी टोकरी वही कहते हैं उसको। अच्छा, उसमें लेके गए थे इसको। और हम एक दवाई लेके गए थे साथ में, एट्रैक्स। दवाई का नाम भी मुझे पता है, खांसी वाली होती है वो वो। खांसी वाली दवाई होती थी। और उसमें थोड़ा सा हल्का सा ना नशा। बच्चे को नशा होता है, नींद आ जाती है। वही हम इसको एक ढक्कन ऊपर पिलाते थे, एक ढक्कन पीछे पिलाया, बस ये अपना आराम से सारे रास्ते मस्ती में सोता हुआ कांडी में, बीमार भी नहीं हुआ और आराम से सोते सोते चला भी गया और सोते सोते आ भी गया। तो जो हमारा पहला स्टॉप होगा वो होगा ऋषिकेश, मुजफ्फरनगर। इसलिए हुआ क्योंकि हम पंजाबी हैं भाई, ज्यादा देर हम खाली पेट नहीं रह सकते। हमारी जो गाड़ी है पेट्रोल से चलती है, हम खाने से चलते हैं। जो हमारे अंदर खाना मुक गया ना तो गाड़ी बाद में रुकेगी। और एक चीज और, हमारे आगे आगे गगन जा रहा है। गगन हालांकि अपनी वीडियो बना रहा है, हम सोचे शायद हम इशारा कर रहे हैं यार रुक जाओ यार रुक जाओ। भाई भूख बहुत लग रही है, हम घर से ही सामान बना के लेकर आए। क्या क्या लेकर आए हो मम्मी? लंगर वाली दाल है, क्या बात है। रोटी है, चावल है, गोभी है, नहीं आलू गोभी है। आलू गोभी। नहीं, यू रॉन्ग। और कॉलीफ्लावर पोटैटो। कॉलीफ्लावर ये रहता ना, मुझे पता नहीं इंग्लिश क्या होती है। बताओ जी, इसको गोभी की इंग्लिश नहीं आती। क्या होता है? कॉलीफ्लावर ही होती है। कॉलीफ्लावर पोटैटो एंड लेंटिस। लेंटिस क्या होती है? लेंटिस ही बोलते हैं शायद दाल को ना। क्या कहते हैं मम्मी? क्या कहते हैं दाल को? लेंटिस से पता नहीं। नहीं इंग्लिश कमजोर है भाई हमारी, नहीं आती नहीं हमारे बैंड मत काउंट करने बैठ जाना आप तुम आइलेट्स। बताओ क्या कहते हैं, तुम बताओ क्या कहते हैं। उसको आप पता चले आप बैंड काउंट करने बैठ जाओ, वहाँ पे ये नहीं पूछते ही कि पोटैटो को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पोटैटो ही कहते हैं। पोटैटो को इंग्लिश में पोटैटो ही कहते हैं। दाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हम अपने पहले स्टॉप पे रुके, जिलमिल ढाबा। ढाबा तो इनका है पर खाना हमारा, खाएंगे भी। यहाँ पर आते ही ना सबसे पहले नज़र की है दूसरी टेबल्स पे, क्योंकि आप किसी नए रेस्टोरेंट में आते हो तो आपको पता नहीं क्या ऑर्डर किया हुआ है, मतलब क्या अच्छा है। तो आप 4-5 आसपास की टेबल देखते हो, जो चीज़ें ज़्यादा दिखे ना तो वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे ना मेरे को 3-4 टेबलों पे ना पनीर लबाबदार दिख गया। भाई पहली टेबल पे पनीर कौन सा था? शक्ल से तो बहुत अच्छा है, बाकी खाने का पनीर बटर मसाला। पनीर हमने वही अंदाजा लगाया था हमने यार, पनीर बटर मसाला हुआ, एक प्लेट लगा दो। चाइनीज़ हम वैसे भी नहीं खाते, कोरोना टाइम चल रहा है ना। अच्छी बात है आपने चाइनीज़ बंद किया हुआ है। रात में बंद कर देते हैं, रात को नहीं फैलता कोरोना, रात को कर्फ्यू लगा होता है ना। रात को कर्फ्यू लगा तो नहीं फैलता, रात को चाइनीज़ बंद होता है इनके यहाँ पे। रोटी खा के ऐसी टाइट तो हो गए है ना, पर मम्मी आप कुछ मीठे में तो खिला दो भाई। स्पेशली ना वहाँ से पिन्नियाँ बना के लाइए घर से। माँ का प्यार होता है ना, बच्चा कनाडा जाए कितने बाहर जाए तो माँ पिन्नियाँ बन के देंदी है नाल। आज ले आए, कसी भी ले लांगे भाई। पिन्नी का ना अलग ही मजा है भाई, स्वाद भी बथेरी है। सो फाइनली आप अपनी पहली डेस्टिनेशन ਤੇ पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। सवेरे ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ 4:15, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, मतलब 5-6 घंटे। देखते हैं पता चलेगा। तैयार हो गए आगे चलने वास्ते, और हम पहुंच रहे हैं इस टाइम। ਤੇ ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ AC रूम। मिल गया।
1100 रुपये का 1100 रुपये का AC रूम है। मैं एक चीज़ आपको अपडेट दे देता हूँ, अगर ਤੁਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ई पास तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस कोरोना की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। कोई पूछ ले, वैसे हमसे यहाँ से कुछ नहीं पूछा, या तो दोनों डोज होनी चाहिए, पर यहाँ पे हमसे कुछ नहीं पूछा है ना। तो फॉर सेफ्टी कोरोना रिपोर्ट ले आना और कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਮ A1 रूम बनाए हुए ने एंड लेवल है ना। जे तुसी आओ, मैं कहना ऋषिकेश गुरुद्वारे आओ तो स्टे करो। सब तो वधिया वॉशरूम बाथरूम एंड लेवल। बाकी हुण असीं सौण जाने क्योंकि ना सवेरे छेती उठना है तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाल जाना है। मैं उम्मीद करता तुहानूं ये व्लॉग पसंद आएगा। जो पसंद आएगा तो डू इट द लाइक बटन, कमेंट जरूर कर दो तो फटाफट सबसक्राइब का बटन दबा दो क्योंकि आने वाले व्लॉग मजा आना है। Till then, bye bye, take care, love you. बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सो फाइनली सवेर साडी चढ़ गई है, भावें देर सवेर पर चढ़ गई है ना। सवेर नहीं चढ़ी, दोपहर चढ़ गई है। चलो दोपहर मान लो पर चढ़ गई है ना। सारी गाड़ियां चली गई, हमारी कल्ली गाड़ी खड़ी है जो हम निकलने के लिए तैयार हो गए। से आने वाले यहाँ पहुँचने लगे हैं और हम यहाँ से भी निकले नहीं है। लेट लतीफ है ना हम। वो कहते हैं ना जब बाबा जी ने बुलाना उसी टाइम पे बुलाना, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। हम भी आराम से जाएंगे। लंगर असी खा लिया ते हुण दर्शन करने, गुरुद्वारा साहब दर्शन फिर करने, चलते हैं। फिर चलते हैं, चाले पाने अगे पहाड़ियाँ दिखाने तुहानूं। लेट्स गो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Party all day, every weekend. Make it boom, boom to the beat. Make it boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Fly with the stars, I'm free. Party all day, every weekend. Make it boom, boom to the beat. सो फाइनली इट्स डे 2। आज हमारा प्लान था ऋषिकेश से गोविंद घाट जाने का। पहली चेक पोस्ट आ गई है, यहाँ पे गाड़ियाँ रोक रहे हैं। ऋषिकेश के बाद आ रही है तो देखो क्या क्या पूछते हैं। हमारे पास तो वैसे भी सब कुछ है, कोविड रिपोर्ट है, RT-PCR टेस्ट भी करा रखे हैं हमने फॉर सेफ्टी, और हमारे पास ई पास भी है। To go and live another life where my dreams don't lay down and die. क्या हुआ भाई? कुछ कहा ही नहीं? हम VIP हैं। कुछ कहा ही नहीं हमें। वाह वाह क्या बात है ना। हमें रोका भी नहीं हमें भाई। हमें पुलिस ने पूछा ही नहीं, ना हमें हाथ दिया ना रोका। सीधा हम बैरिकेड क्रॉस करके आगे। ना हमारा कोरोना टेस्ट हुआ, ना ई पास देखे, ना कुछ। Make it boom, boom to the beat. Make it boom, boom, boom. Boom, boom, boom. पहाड़ों पे आके ना एक अलग ही मजा आ जाता है। लद्दाख की एक अलग फीलिंग है, यहाँ की एक अलग फीलिंग है। मम्मी कौन सा बढ़िया लग रहा है आपको? तो कोई पहाड़ बढ़िया नहीं लगते मेरे को। तो सारे पहाड़ों से दूर ले जाओ। Picking up tonight, cause I'm a bit too busy, serving on smiles. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਟ ਲਾਲੀ। ਲੱਗਦੇ ਨੇ। लाली कितनी है फेस पे। जब चला तो सारे साडी गड्डी की रुकी है तो इन्होंने तो हमें घेर लिया। पूरी पब्लिक आ गई है पूरी। भाई मम्मी को तो बंदरों से प्यार हो गया। अपने बंदरों से कभी नहीं हुआ, बाहर वाले बंदरों से हो गया। कहती कितनी लाली है इनके चेहरे पे। इससे एक शेर याद आ गया मेरे को। लाली देखी, लाली मेरे यार दी। लाली देखी लाल की। हाँ चित देखूं जित देखूं तित लाल। हाँ वही वाला शेर। आप ही सुना दो। लाली देखने में गया, मैं भी हो गया लाल।
तीन धारा हम पहुंच गए हैं ना। हम बहुत धीरे धीरे और आराम से चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं। 4 बज गए। हमने सोचा देखो आज हम गोविंद घाट तो पहुंच नहीं पाएंगे और हमने रात को सफ़र जमा नहीं करना लद्दाख ट्रिप के बाद, तो रिस्क लेना नहीं है। तो हमने कहा आराम से चलेंगे। आज कहाँ गढ़वाल रुकेंगे? श्रीनगर गढ़वाल रुकेंगे। अलग अलग है, ये मत समझना है कि श्रीनगर वो वाला श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर वाला। यहाँ वाला श्रीनगर। गगन कहता है पापा को श्रीनगर चलते हैं, वहाँ पे रोटी खाएंगे रात को, बड़ी बढ़िया होता है। जी तो मेरा भी कर गया था, मैं भी यार ये वहाँ के वहाँ पे भाई रोटी बहुत अच्छी थी, हाउस बोट में रुक जाएंगे। पर वो वाला श्रीनगर अलग है, यहाँ वाला श्रीनगर गढ़वाल अलग है। यहाँ तो वेज है, वैसे भी सारा हमने वेज ही खाना है। बाकी भैया से हमने बनवा लिया है नींबू पानी, गैस पूरी, यहाँ पे भी करते हुए गैस पूरी, नींबू पूरी। आया बाबू आया, नींबू पानी खीरे। हाँ, मसाला बहुत बढ़िया है आपका। यही है वो डब्बी, बेचते भी हैं ये। हाँ क्या बात है, मसाला बहुत अच्छा बनाया है भाई साहब। ऊपर ठंडी हवा चल रही है साथ में। आया बाबू आया। भैया पानी यूज करते हैं बिल्कुल फ्रेश, यहाँ से आ रहा है ऊपर से पहाड़ से, ना आरओ की लोड है ना किसी चीज की लोड है। ऊपर धोई कर रहा हूँ। फिर आपको स्वाद आ गया होगा नींबू पानी का, फिर आपको स्वाद आ गया होगा फिर नींबू पानी में। आप यहाँ से वहाँ पे आप पहुँच जाओगे ना, वो जहाँ पे ये घर है ना, आपकी तो आदत है। वहाँ से भैया आते हैं रोज। कितनी देर में आ जाते हो? इनकी टांगे भी तो ऐसी हो गई है ना, 15-20 मिनट में आ जाते हो। कितने किलोमीटर है यहाँ से? कितना किलोमीटर होगा? सीधा देखोगे तो 1 किलोमीटर है, सीधा देखोगे तो बोरा वहीं से टप्पा मारो, सीधा होगा 1 मिनट में। आपकी टांगों में दर्द नहीं होता होगा? ये 15 मिनट फालतू बता रहे हैं। हमारी टांगों में दर्द। ये 15 मिनट फालतू बता रहे हैं, 1 मिनट लगता है वहाँ से नीचे आने में। नीचे आने में आपने तो पैंट भी टाइट कर रहे हो, अभी नहीं आना नीचे, आराम से। दो अलग अलग पानी आ रहे हैं, देखो, एक भागीरथी है, एक अलकनंदा है। भागीरथी जो वो हरे पानी वाली है, अलकनंदा है वो काला थोड़ा मटमैला पानी है। ये टीली डैम से आ रही है। बताते हैं भाई, इसको पहले लोग जो हैं बड़े बुजुर्ग इसको सांस कहते थे, उसको बहू कहते थे। सांस बड़ी तेज होती थी, बड़ा उछलता पानी आता था इसका, उछलता वो आके बहू में मर जाए। इसके बाद से यहाँ से गंगा शुरू हो जाती है। 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना, तबाही आई थी। लोग बताते हैं कि इतना पानी चढ़ गया था। उधर देखो, ये नीचे से दिख रही है, और लाल वाली बिल्डिंग जो दिख रही है आपको सामने, रिजॉर्ट दिख रहा है, वहाँ तक पानी पहुँच गया था। इतना हाइट में पानी पहुँच गया था। भाई शाम ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 6 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ श्रीनगर गढ़वाल, वो वाला श्रीनगर नहीं, यहाँ वाला श्रीनगर, उत्तराखंड वाला श्रीनगर। पौड़ी गढ़वाल ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ। रूम गुड है ना। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਰਹੇ गंगा किनारे, क्योंकि ना यार सूरज ढलण वाला है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੂਮ ਟੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰੂਮ ਆ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। भाई मम्मी तो यहाँ का बाज़ार देखते ही खुश होगी, कहती हाय इतना बढ़िया बाज़ार, क्योंकि ना पहाड़ों में इतने अच्छे बाज़ार होते नहीं हैं। तो ये श्रीनगर जो गढ़वाल है ना, यहाँ पे मार्केट अच्छी बनी है, थोड़ा सा ना पॉपुलेटेड है और थोड़ा सा डेवलप भी है। तो यहाँ पे अगर आप जोशीमठ या गोविंद घाट नहीं पहुँच पाते एक दिन में, तो आप यहाँ पे रुक जाओ, गुड प्लेस टू स्टे है। भाई अभी हम आगे गंगा किनारे है ना। हमने गोवा वैसे तो 14-15 दिन बाद जाना है। देखो एक चीज़ है, मैं जब थाईलैंड गया था ना, पटाया बीच पे था मैं, तो मैंने कहा था किसी ने पाप धोने तो यहाँ आ जाओ। अभी पाप हमने 14-15 दिन बाद करने हैं। गंगा पहले आ गए हैं हम, गंगा में तो पाप बाद में धोने आते हैं ना हम। अभी पहले गंगा ही है अलकनंदा
बस कहते गंगा ही है। मतलब आगे जाके गंगा ही बन जानी है। सभी को गंगा ही पाप हमने भाई गोवा में करने थे, वहाँ से होने के बाद गंगा में नहा के कोई पाप नहीं धुलते। जब तुम यहाँ गंगा में नहाने आते हो ना, पाप उस पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं। जब बाहर निकलो ना, फिर चिपक जाते हैं आके। फिर चिपक जाते हैं। भाई नीचे गंगा पे तो जाना बड़ा आसान था क्योंकि ना उतराई थी। अब ऊपर आते आते ना सांप भी चढ़ गया, पसीने भी आ गए, बट मम्मी ने हमारा टेस्ट क्लियर कर दिया। ये हम मम्मी के ना टेस्ट ले रहे थे कि हेमकुंड साहब जा रहे हो, उससे पहले देखो कोई पेपर होता है, उससे पहले ना वो होती है रिवीजन होती है, फिर क्लास टेस्ट होता है। तो यहाँ कोई क्लास टेस्ट था, मम्मी ने विदाउट जूते पार कर लिया। 10/10 मिल गए। तो हम इसी खुशी में मम्मी को शेक पिला रहे हैं। वो तो शेक पियोगे जो तुम पियोगे। अच्छा खासा पीना है। अभी बहुत बड़ा एग्जाम बाकी है। थोड़ा सा पीऊंगी। मम्मी क्या भी हंस रही है, थोड़ा सा पीऊंगी। भाई हमने 4 तरह के पिए हैं। ओरियो पिया है और पपाया पिया है, नारियल का पिया है, और ये मैं पी रहा हूँ खजूर का। चारों का टेस्ट डिफरेंट और लाजवाब। भाई अगर गढ़वाल में आओ तो गोल चक्कर से अलकनंदा की तरफ जाओगे ना, रास्ते में जूस की दुकान पड़ती है भैया की, मज़ा आ जाएगा पी के। बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगे। हम दोनों ने गाड़ी में बैठ के पिन्नियाँ बहुत सारी खाई। करण ने बहुत खाई है, गगन ने खाई। भाई ये फ़ायदा बहुत हुआ है कि जो मम्मी पिनियाँ लेकर आई है ना, उससे ना थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है। जब भूख लग रही होती है ना, तो 5-6 पिनियाँ खा लो ना, तो जो भूख होती है वो मिट जाती है। मैं ऐसी चीज़ें बना के दूँगी कि कैसी जैसे पिन्नियाँ है, मट्टी बना दूँगी। अजवाइन वाली में तो 2-3 आइटम बना दूँगी और सफर में लेके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद चले जाएंगे स्पीति। आप ये कहना चाहते हो? क्या हाथ जोड़ती हूँ। भाई अच्छा मौसम और अच्छी रोटी मिल जाए ना, उसके बाद ज़िंदगी एंड है। एंड हमने खाए वेज मोमोज, फिर खाई चाउमीन। सबसे बढ़िया हम ना स्पाइसी खाते हैं, तो उस मोमोज की जो चटनी थी ना स्पाइसी, हो फीलिंग आ गया। बस पेप्सी ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं से पेप्सी मिल जाए, फिर रूम पे चलते हैं। सो दिस इज़ आवर स्टे फॉर टुनाइट। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੜਵਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ 8 ਵਜ ਗਏ ਨੇ। 2-3 ਘੰਟੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਦਾਖ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੂ ਹਿੱਟ ਦਾ ਲਾਈਕ ਬਟਨ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ठोक दो सब्सक्राइब बटन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अंकल दही आपके पास? दे दो, एक दही दे दो। चीनी है अंकल? ये ना हमेशा मेरे पे झूठा नाम लगाते हैं कि मैं लेट करता हूँ। भाई इतनी देर से तैयार होके बैठा हूँ, कौन लेट करता है? तुम। मैं लेट करता हूँ? मैं लेट करता हूँ? और क्या? दोबारा बोलो सोच के। हाँ, तू लेट करता है, तू लेट करता है, तू लेट करता है। गाड़ी झाँको जरा, कपड़ा मार दो शीशे में सीधे से। इसलिए लेकर आए हो हमें वो? हाँ, इसलिए लेके आया हूँ। तू हमें इसलिए लेके आया, गाड़ी चलाए हम। कम से कम साफ तो कर। अंदर से उंगली करते जाओ आप। लो, अंदर से उंगली करते रहो। यहाँ मार। और क्या? सामने से उंगली कर नहीं सकते, अंदर से कर रहे। जैसे ही हमारे पंगे शुरू हो गए, हमारी गाड़ी बीच में अटक गई है।
इत्तू से ये इत्तू से तब आए थे ये वही जगह है। देखो कहाँ से झरना आ रहा है। आहा। दिस व्लॉग गोना बी अ फन, कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा होने वाली हैं। और हाँ, शादी का व्लॉग है, पंगे तो लाजमी है। भाई एक गाड़ी ये फंस गई, एक हमारी ये फंस गई, उसके पीछे ये बोले सोनेहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो फाइनली आज सवेरे सी टाइम नाल उठ गए, क्योंकि ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਲ ਰਾਤੀ टाइम नाल सो गए सी। देखो जी टाइम हो गया 9:30। तो टाइम भाई पापा ये देखो, हमारे हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि लेट उठे हो। हम टाइम ये आपको शुक्र मनाना चाहिए। आप घोड़े से जा रहे हो ना हेमकुंड साहिब, आपको पैदल यात्रा करनी चाहिए कि हमारा टाइम से उठ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं पैदल भी कर लूँगा। हैं कर लोगे? कर लूँगा। चलो देखते, क्योंकि लास्ट टाइम पापा ने आए थे ना, तो पापा ने हाथ जोड़ दिए थे कि अब नहीं आऊँगा सही मैं, बात, जोड़ तो दिए थे भाई, ये बात तो है ना। पर आप आए दोबारा, है ना। तो बच्चे खींच के ले आए हैं। तो हम नहीं लेकर आए, बच्चे खींच के ले आए हैं। हम का लेकर आए हैं, बाबा जी लेकर आए। वो तो खैर लाया ही लाया है, उसने क्या है, दर्शन कर ले बेटा। नदी नाम संजोगी मेरे, पता नहीं फिर कब होने हैं कि नहीं होने हैं। I feel for her, but she won't feel the same for me. भाई एक सुबह एक इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट क्या हुआ है, हम बैठे थे नीचे लंगर हाल में, भाई अपना कमरा खाली करके नीचे आए, चलो लंगर खाते हैं। तभी वहाँ पे ना 2-3 बंदे आए जो अमृतसर से यात्रा करके आ रहे थे, जिन्होंने हेमकुंड साहिब जाना था। उनको एक डोज लगी हुई थी, सिंगल। रास्ते में उनको पुलिस वालों ने रोक लिया, हमें नहीं रोका। हमें तो किसी ने भी हाथ नहीं दिया, कुछ ही नहीं। वो भी और भी कोई बैठे थे, उन्होंने भी कहा, हमें भी किसी ने नहीं रोका, सिर्फ उन्हीं को रोका। तो वो बैठे थे, आए, उन्होंने कहा हमें तो वहाँ पे रोक लिया, हमारी सिंगल डोज लगी थी, हमारे कार्ड पे लिख दिया तुम आगे नहीं जा सकते जी, वापस जाओ। वापस कहाँ जाना है, ये छोटा सा गांव है, इस गांव से निकल के ना आगे निकल जाओ। मतलब उनको आगे का रास्ता ही बता दिया, और उनके उस कार्ड पे लिख दिया आगे ना जाओ, तुम सिंगल डोज लगी, तुम नहीं जा सकते। कि उन पे नाम ना है, पुलिस पे नाम नहीं। देखो कितनी अच्छी पुलिस है हमारी, कितनी कॉम्प्रोमाइज कर दी है बंदे नाल इंडिया दी पुलिस कि हम मारेंगे भी, तुम्हारी मदद भी करेंगे। मारेंगे भी, दवाई भी लगाएंगे, सिकाई भी करेंगे तुम्हारी। भाई अभी हम एक फ्लाईओवर से निकले, जैसे ही निकले ना पापा कहता यहाँ की कहानी सुना। यहाँ की कहानी सुनाता हूँ। हुआ क्या था कि हम गढ़वाल से चले, चलते ही हमने सुखमनी साहब का पाठ शुरू कर लिया। अच्छा। पाठ शुरू करते ही थोड़ी देर आगे, मतलब जैसे हमारा पाठ समाप्ति पे आया, मतलब थोड़ा 4-5 अष्टपदियाँ रह गई होंगी, तो गाड़ी का हमारी का बस का टायर पंचर हो गया। अच्छा। और बस का टायर पंचर हुआ, बस में एक्स्ट्रा टायर नहीं। अच्छा। वो टायर कहाँ पंचर हुआ, इसी पुल के ऊपर, बिल्कुल आते ही, यहाँ पहुँचते ही। अच्छा। और सामने टायर वाला बैठा पंचर लगाने वाला। ओके। उसके बाद जो बाकी अष्टपदियाँ बची थी, सारी संगत को उतारा गया नीचे, दरी बिछाई गई, पूरा फर्स्ट क्लास वहाँ पे बाकी जो बचा था पार्ट, उसको समापन किया। और हम वहाँ से पलवल से स्पेशल आटे के बिस्कुट का ड्रम लेके आए थे। अच्छा। पीपा बनवा के ले आए थे, पीपा भरवा के ले आए थे पूरा। अच्छा, जो बड़ा ड्रम होता है। हाँ, क्रस्टर, हाँ, जो घी वाला क्रस्टर होता है, उसको वो भरवा के ले आए, वो फिर हमने प्रसाद में बांटा। Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh about the irony of everything. ऋषिकेश और ये गोविंद घाट, ये मिडल है, सेंटर है। वहाँ जगह इतनी है नहीं, गोविंद मतलब गढ़वाल में इतनी जगह है नहीं रहने की, 10-20-50 कमरे हैं। यहाँ अच्छे कमरे भी हैं, खुली जगह भी है रहने का, नहाने का। बाथरूम देख के हो गया है, इतने फर्स्ट क्लास बाथरूम बने हुए हैं, कमरे हैं, इतने अच्छे कमरे बने हुए हैं। संगत नहीं, जो संगत आंदी है बहुत आंदी है, बहुत रश होता है यहाँ पे, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत होता है यहाँ पे। और बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, जिसने भी आना हो, अगर वहाँ गढ़वाल जगह नहीं मिलती तो थोड़ा सा आगे आ जाए, 40 किलोमीटर आगे है गढ़वाल से। बहुत अच्छा बना हुआ है ये गोचर में, फर्स्ट क्लास जगह है, अच्छे कमरे हैं, सब कुछ, सब बहुत बड़ी। Something special, I'm sure. भाई वो सही कहते हैं ना, गुरु नानक दा लंगर किथे भी नहीं थोड़दा, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे हेमकुंड साहब दी यात्रा होए, यहाँ तो हर थोड़ी देर बाद गुरुद्वारा है, उत्थे आराम नाल बैठ के लंगर कर लो। भाई मैं अपनी बात बताता हूँ, लंगर तो है ही है, वो तो सब खैर महाराज का चलता ही रहता है। मैंने अभी इसको कहा था, यहाँ गोचर हम आके रुके थे, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो स्टोरी हमने डाली है, हम गोचर आके रुके थे, मैंने इसको कहा था यार यहाँ से चलते हैं आगे, गोचर गाँव है, वहाँ चल, मतलब थोड़ा शहर है छोटा सा, वहाँ चल के ना पकौड़े शकौड़े खाएंगे यार, बड़े स्वाद है। फिर हमारा मन करा नहीं यार लंगर खाते हैं, लंगर में गए तो हमारे ने कड़ी पकौड़ा डाल के कड़ी में खिला दिया हमारे को। यार सिर्फ पकौड़ा मत खाओ, मैं कॉम्प्लीमेंट्री कड़ी भी दे देता हूँ। देखो वो कहते हैं ना, पकौड़े के चास वहाँ पे थी, वहाँ जाके खाएंगे। महाराज कहते हैं यही खाओ ना तुम,
वहाँ क्यों जाते हो? मैं खिलाता हूँ तुम्हारे को यार, तुम आए हो मेरे पास तो हर चीज़ खिलाऊंगा तुम्हारे को। Where you wanna go? I am all about adventure time. भाई देखो थोड़ नहीं है किसी चीज़ की। अभी हम स्टोरी बता रहे थे आपको, है ना, पकौड़े वाली। हुणे असी अंदर दर्शन करने वास्ते गए। ओए होए प्रसाद च इधर दिखा, इधर जलेबी। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तुझी बदो तो सही, महाराज पहले तैयार करते हैं तुम्हारे वास्ते, पकौड़े खिला दिए, अब देखो जलेबियाँ मिल गई हैं। आनंद ही आनंद है महाराज के घर में। On stage dives, I don't care at all, baby. You got my attention. भाई हम अपनी मंजिल की तरफ ना चलते कम है, रुकते ज्यादा है। पापा को ना पकोड़े की पड़ी थी तो भाई पापा ने रोक ही लिया। क्या नाम है जगह का? गोचर। गोचर में पापा कहते हैं कि यार मैं पकोड़े खाऊंगा। मैंने कहा चलो खा लो, हम कौन सा रोज यहाँ पे आ रहे हैं। मां साडे कुछ मंगते को नहीं खान नो। खुदा कोई नहीं। हम ना आपको सरप्राइज देंगे। देखो हमने आपके लिए स्पेशली हैप्पी बर्थडे लिखवाया हुआ है यहाँ पे। मम्मी के बर्थडे को 2 दिन रह गया, 3 अक्टूबर है। जब आप ये ब्लॉग देख रहे होगे तो 4 अक्टूबर को देख रहे होगे, अगर हमें आगे नेट मिल गया तो मम्मी का बर्थडे आने वाला है। 5 अक्टूबर को मम्मी का बर्थडे है। आपका बर्थडे ऊपर ही मनेगा जाके इस बार। भाई एक चीज तो है हमारे यहाँ ना, इस रास्ते में भी या दिल्ली में भी छोटी सी ऐसे गड्ढे में पानी भरा आता ना, हम लद्दाख वाले में पहुंचा था। वाटर क्रॉसिंग आ गई, वाटर क्रॉसिंग। इस तरह से गड्ढे में पानी भरा हुआ था। मम्मी ओहो वाटर क्रॉसिंग आ गई। वैसे एक चीज तो है, इधर ना खाने की दिक्कत है ना पेट्रोल की कमी, क्योंकि लद्दाख में ना टांडी आखिरी होता है और यहाँ पे हर जगह पेट्रोल और खाना आपको ऐसे ही मिल जाता है। रौनक भी बहुत है भाई इधर। रौनक तो है। और रही पेट्रोल की बात, पेट्रोल पे भाई मुझे एक बात याद आ गई है। ये तो पापा ने वही बात कर दी, वो ना बटाली प्रदेश में थे। एक गल सुनाना। हाँ, मैं भी एक गल सुनाना। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, फर्स्ट टाइम जब यहाँ आया था, तो यहाँ भी पेट्रोल की दिक्कत थी भाई। अच्छा। पिपल कोटी में आखिरी पेट्रोल पंप होता था। ओके। उसके बाद आपको कहीं पेट्रोल नहीं मिलेगा। हाँ। ये कहानी थी यहाँ पे। अब हम चले गए जोशीमठ, हमें पता नहीं था पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे। अच्छा। रात को गुरुद्वारे रुके, गुरुद्वारे वाले कहते हैं भाई पेट्रोल नहीं होता इसके बाद आगे। हाँ। आपने अगर पेट्रोल लेना तो आपको वापस पिपल कोटी जाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है जी। हमारे पास था मयूर जग पानी वाला। हाँ। वो खाली किया, एक गाड़ी ली, गाड़ी लेकर के अपना आ गए मैं इधर को पिपल कोटी। कैंपर बनवाया मयूर जग और गाड़ी की टंकी फुल कराई। चलो भाई चलो वापस चले। पिपल कोटी से निकले ही देखो 4-5 किलोमीटर वापस। तो हमारी गाड़ी का दूसरी गाड़ी का बंदा था ना, वो कहने लगा मुझे फ्रेश होना है। ठीक है भाई फ्रेश हो रहे भाई, हमें को जल्दी थोड़ी है, वापस पहुंचना है, सारे बाकी इंतजार कर रहे हैं। वो फ्रेश होने के लिए चढ़ गया पहाड़ी के ऊपर। अच्छा। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ तो गया, फ्रेश भी हो लिया। अब जहाँ वो बैठा था उसके आसपास कहीं पेड़ था खुजली वाला। अच्छा। वो उसके लग गया यहाँ थाई पे। अच्छा। थाई पे लग गया उसके। अच्छा। वो लगने की देर थी तो भाई साहब वो तो हो गया शुरू खुजाना। खुजली बड़ी बुरी तरह लगती है। और साथ अच्छा वो भागता भागता नीचे आया जब उसे खुजली लग गई। नीचे एक झरना था, झरने पे बैठ गया, आगे ले साबुन रगड़ के धो के बेचारे ने अपनी खुजली 1 घंटे मिटा। 1 घंटा वहां लगा रहा, 1 घंटा उस पानी में बेचारा खुजली मिटाता रहा। खुजली तो चलो मिट गई उसकी, पर वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं कि जो खुजली का पेड़ होता है ना, उसकी जड़ में ही उसकी दवाई होती है। अच्छा। उसके पत्ते से खुजली होती है और उसकी जड़ से ही खुजली खत्म भी हो जाती है। ये मुझे किसी ने बताया था, मैं आगे शेयर कर रहा हूँ। कि अगर आपको कहीं पर खुजली लगे, अगर आप फ्रेश होने जाओ तो खुजली वाला पेड़ मिल जाए तो उसकी जड़ भी उखाड़ लेना, उसकी जड़ भी उखाड़ लेना साथ में। चटोरी जीप ने हमें रोक लिया फिर से, है ना। पीपल कोटी पहुंच गए हम, अब ज्यादा दूर नहीं है। कितना यहाँ हम कभी आते थे, यहाँ एक चाचा बैठता था, हम उसको हम अपना नाम दे दिया हमने चाचे का होटल। यहाँ हम आते थे, उसके पास चाय पीते थे, उसमें हम कहते थे चाचा चाय बना, पानी पत्ती रोक के, चीनी दूध ठोक के, मलाई मार के, चम्मच खड़ा। बाकी अब यहाँ से ना गोविंद घाट दूर नहीं है ज्यादा। कितनी दूर है? 2-2.5 घंटे। यहाँ से जोशीमठ है 40 किलोमीटर, उसके बाद गोविंद घाट। भाई देखो मैंने ना
जो यात्रा होनी है उसका जुगाड़ निकालिए कि कैसे मैं फटाफट चढ़ जाऊँगा, क्योंकि आपने सुना है रेड बुल गिव्स यू विंग्स। अब मैं रेड बुल पी लूँगा, मैं बन जाऊँगा फिर सुपर सिंह, पापा की परी। नहीं भाई सुपर सिंह बनूंगा। ओए होए 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 भाई, मुंह से ना वाओ भाई रुक नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप पीपल कोटी पार करोगे ना, क्या व्यूज है। मैं कहता हूँ लद्दाख सबको पीछे छोड़ दिया, इतने प्यारे व्यूज है ना कि आंखें, पहले तो नींद आ रही थी कि भाई सो जाते, क्या है कुछ नहीं है, रास्ता ऐसी है, पर पीपल कोटी पार करते ही कैसा लग रहा है, मस्त है ना व्यूज भाई साहब। एंड व्यूज इतनी हरियाली, और मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा। Holy night, the stars are brightly shining. It's the night of the dear Savior's. वही स्थान है। ओ भाई अभी इतना अच्छा व्यू आया सामने, अभी आपको व्यू दिखाता हूँ। और जैसे ही मैंने टर्न लिया ना, मेरे मुझे लगा ओ मेरी मां डर गई, मर चाड़िया इतनी जोर दी कौन चीख मारता है। पहले फिर दस इतने आगे गड्डी आ रहे तो आगे बैठा है, मैंने व्यू देखो ना कितना अच्छा है, एकदम मोड़ दी। पता है मिनट बाद ही नजर आएगा। तो भी कहते मोया मर जाने डराते ही। भाई मैं आपको व्यू दिखाता हूँ जिसके पीछे मेरे को गालियां पड़ी है, मर जाने डराते ही। भाई व्यू चेक करो यार, चिल्लाया है तो व्यू इतना चेक करो। चिल्लाया तो मैं तो डरूंगी ना, थोड़ा चिल्लाया है। अच्छा नहीं है व्यू, व्यू इतना अच्छा है। पापा भी दिखा रहे हैं। ये वो व्यू है जब ये इत्तू से थे ना, ये तब आए थे यहाँ पे। क्या पता लग रहा है कित्तू से, इधर करोगे तब पता लगेगा। इत्तू से, ये इत्तू से तब आए थे। ये वही जगह है, देखो कहाँ से झरना आ रहा है। आहा। There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. भाई हम जोशीमठ का गेट क्रॉस कर चुके हैं, और जोशीमठ का गेट क्रॉस करने के बाद ना सच्ची एक अलग दुनिया नहीं लगी रही आपको? एक अलग ही ब्यूटी पुल के बाद ना वही जोशीमठ का जो हम गेट है ना, उसके थोड़ी सी आगे जाके Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. सो फाइनली वी रीच गोबिंद घाट है ना। रात दे 7 बज गए ने, ते जैसे ही हम आए हमारे पंगे 6:30 हो गए। तो जैसे ही हम आए पंगे शुरू हो गए, हमारी गाड़ी बीच में अटक गई है। इस साइड एक गाड़ी खड़ी है, वो पंचर हो गई है, और रास्ता एक ही गाड़ी निकलने का है। और हमें अभी एक चीज़ और पता चली है, जब से केदारनाथ वाली बाढ़ आई है ना, तो जो पहली चढ़ाई होती थी 13 किलोमीटर की, वो हो गई है 15 किलोमीटर की। पर उसमें से 5 किलोमीटर का हमें माइनस हो गया। क्यों? वहाँ तक गाड़ी जाती है। अब वहाँ तक गाड़ी जानी शुरू हो गई है, तो यहाँ से सुबह 4:30 बजे गाड़ी शुरू हो जाती है। गोबिंद घाट से 5 किलोमीटर छोड़ देती है। फिर उसके बाद अगर घोड़े करने हैं घोड़े कर लो, फिर 10 किलोमीटर का ट्रैक है। भाई एक गाड़ी ये फंस गई, एक हमारी ये फंस गई, उसके पीछे ये फंस गई। भाई आते ही पंगे शुरू हो गए हैं। Strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is फाइनली पहुंच गए ਅਸੀਂ गोबिंद घाट है ना, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ रूम अलॉट होया। बहुत बढ़िया रूम है, मेरा अटैच वॉशरूम है। I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਈਮੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ
ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਡੂ ਇਟ ਦਾ ਲਾਈਕ ਬਟਨ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, 10,000 ਕਰਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ। So finally, today was a day जब हम अपनी मंजिल के एक कदम और पास पहुंचने वाले थे। अब तो शब्द भी चल चुका है, आधा किलोमीटर रह गया। वो आया दूर चल के। It's gonna be exciting and emotional too. So let's start the vlog with बोले सोनिया। सत श्री अकाल। बोले सोनिया। बोले सोनिहाल। श्री गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਪੋ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹਟਾਣਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। Ready? You ready? ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸੈਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਆਰ ਯਾਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ। ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ 450 ਬੰਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 427 ਪਰਸਨ ਆ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੈਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਬਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਈ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। गड्डी की जी यात्रा वो अभी कर ली है ना, अभी रोड बन रही है। ये तो शुक्र है भाई कि गाड़ी से 5 किलोमीटर आ सकते हैं, क्योंकि जो 5 किलोमीटर पहला सफर है ना वो बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत खड़ी चढ़ाई है अभी। अब तो आगे पता लगेगा ना। अब क्या करना है आपने, घोड़ा करना है या पैदल जाना है? बताओ, घोड़ा या पैदल? चल रहे हैं अभी तो, घोड़े तो आगे मिलेंगे, यहाँ थोड़ी घोड़े खड़े हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। गगन और मैं तो पैदल जाएंगे। अलग से अलग तो क्या पैदल चलेंगी? सिंगुला पास पे क्यों अलग हुए थे फिर? चलोगे चलो तू बोल फिर रास्ते ना कि मैं घोड़ा करा दो। पता में नहीं होगा घोड़ा? पता नहीं ना, मैं कोई शोर नहीं ना कह सकते। मैंने ले जाएंगे, रास्ते में घोड़ा होगा नहीं फिर? चारों हैं इकट्ठे ले जाएंगे, बड़े हैं, बातें करते करते पहुंच जाएंगे। क्या टाइम हुआ है? 9:20। चलो। But I can bend, turning to understand and sway together. भाई यात्रा ना अभी शुरू हुई थी। पापा ने कहा नीचे कहा कि मैं पैदल ही चल लूँगा, पर 2 सीढ़ियाँ चढ़े हैं। पापा ने कहा नहीं, मैं घोड़े से जाऊँगा। ऐसे है, इनके दादू मेरे साथ पहली बार आए थे। अब नया नया उनका भी जोश था, चल बेटे आए हैं बेंगलुरु से पैदल चलेंगे। तो उन्होंने कहा अरे चल बेटा, यूँ झोला टांगते हैं, चल ऐसे चले चलेंगे। 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद कहते हैं ये पड़ी तेरी धर्मशाला, हमें तो घोड़ा करा दे। पापा को भी सेम हुआ है, हम भी वही कर रहे हैं, ये बड़ी तुम्हारी धर्मशाला, हमें तो घोड़ा करा दो। लो आप जाओ घोड़े पे, हम आते हैं पैदल पैदल फिर आपके पीछे। Make love better
we both know we'll be together forever. सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल। This way together. पापा मम्मी तो चढ़ गए घोड़े पे, अब है हमारी बारी, है ना। तो अब एक डायलॉग याद आता मेरे को, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है ना। तो अब हम दोनों ने 10 किलोमीटर पैदल करनी है। Worth having comes easy, baby. इधर चल, इधर इधर चल, इधर चल, इधर इधर चल, इधर चल। घोड़े को भी समझाना पड़ता है भाई, क्या करें। इधर चल, उधर चल, साला किनारे पे चलता है, किनारे पे चलता है, डर लगता है ना यार। नीचे खाई है, देखो कितनी पे गहरी खाई है। भाई अब देखो, पहले तो सारी चढ़ाई थी, अब एकदम निचाई आ गई, सारी उतर के जाना है। बट इस निचाई के बाद ना रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, हैं थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ खाते हैं। And sway together. We can be. 8 किलोमीटर अभी और है, 2 किलोमीटर ही किया अभी हमने। भाई अभी 8 किलोमीटर और जाना है, तो हमने सोचा यहाँ से ना नींबू पानी बनवा लेते, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे हालात चल रहे हैं, हमें ना कम से कम 10-12 ग्लूकोज की बोतलें लगेंगी, तब जाके हम पहुँचेंगे। तू भी गिरेगा, मेरे को भी गिराएगा। आगे ना भाग, पीछे पीछे पीछे, आगे जाके देखो क्या मिलना है। मेडल है ना, मेडल। छोटी पहनी बेचारा गलतियाँ पीछे वाला करता है, डंडा आगे वाला नहीं पहन लेता। 6.6 कितना रह गया कि? ऊपर से नीचे। अच्छा उत्तो थल्ले। अभी यहाँ से कम से कम नहीं 7-8 किलोमीटर है। पाजी हमें ना को 7 किलोमीटर कम से कम है। 10 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर आए हो। 6.6 हो गए। 6.6 हो गए। 6.6 किलोमीटर कैसे हो गए? 3.4 था, फिर इजी है। 7-8 था बहुत ज्यादा है। तुम्हारे हुए ना, हमारे लिए 3.4 बचा है ना फिर। हम तो कौन से में दूसरे रास्ते से, आप भी तो सही से आए। भाई ये देखो, ये घर भी बने हैं यार रास्ते में ना। भाई मैं तो थक गया ना, मैं तो यहीं सो जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है आगे। भाई हमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे ना, तो 10 साल पहले आए थे। तो 10 साल पहले हम जब 11-12 साल के थे, तो वापसी आना उसी रास्ते पे, रीलिव मेमोरीज करना ना, कि हम यहाँ से पेप्सी पीते पीते जाते थे। वो एक कलन भाग गया, तो हमारे पास थोड़ी थोड़ी क्लिप्स भी हैं, वो भी साथ साथ हम लगाते जाएंगे। यार ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ लग रही होगी, कोई मुट्ठी भर वो दे जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। फिर बुजुर्ग आए, अभी ना एक अंकल आए, तो ना गगन ने उनसे पूछा, अंकल ਇੱਥੇ ना ब्रिज कितनी दूर है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ तो ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। भाई यहाँ पे ना सच्ची कोई करिश्मा है कि हमें रुकने नहीं देता, खुद साडी बाँह फड़ के उत्ते ले जा रहे हैं। भाई इस टाइम जो मेरे पीछे व्यू है ना, इसने लद्दाख, श्रीनगर, भाई सारी चीज़ें फेल कर दी हैं। मतलब साथ में झरना, साथ में ब्रिज, उसके साथ ही रेस्टोरेंट। भाई वहाँ बैठ के ना मैं आराम से मैगी खाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई पता नहीं ये टाइम ना वापसी आए ना आए। तो जब यहाँ पे आए हैं ना, मैं तो आधा पौना घंटा वहाँ से बैठ के व्यू को एंजॉय करूँगा, नहीं तो फिर यार वीडियो जो के ही रह जाएंगे। जो वीडियो है ना, मेरे को नहीं लगता कि ये जस्टिफाई कर पाएगी यहाँ की ब्यूटी को। बट एंड है यार, लाली आ गई, खुशी आ गई चेहरे पे। करती तन हुए अंबर, सब पे दुख मुके सच्चे पातशाह जी। ये ब्रिज आ गया है। ये ब्रिज पहले नहीं था, जब से केदारनाथ वाली पहाड़ आई है ना, तब से ये ब्रिज बना है। कर दिया तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी। ये मैगी है, मैगी लगा दो। तूने खानी है? हाँ 2 मैगी कर दो भैया। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 12:30 ਵਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣਗੇ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਕਾ ਲੈ ਰਹੇ हैं। थोड़ा जा गर्मी लई है बदामा किशमिश ते अखरोट दी थोड़ा एनर्जी आ गई है। बाकी बच्चे आएंगे फिर देखने हैं, फिर रोटी रोटी खावांगे। बच्चे आ जाओ सवेरे दी फिर दिखावांगे जी, तैयारी करांगे सवेरे घोड़ा घोड़ा बुक करांगे इथों। भाई मिस करेंगे परोठे, मैं तो खाऊंगा भाई। तू खा ले, तूने खाने तो मैं नहीं खाऊंगा भाई। मैं तो खाऊंगा क्योंकि ना इस व्यू के साथ परोठे मैगी चाय भी पियेंगे और वैसे भी पियेंगे भाई। मेरे को तो व्यू के साथ मजा चाय पेप्सी दोनों मिक्स कर लेना। मैं दोनों मिक्स करके पीऊंगा भाई। मैं एक भी यादें नहीं छोड़ना चाहता, यहाँ की सारी यादें लेके जाऊंगा यहाँ से। भाई धीरे धीरे ना बारिश शुरू होगी तो हमने छाता निकाल लिया। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास ना इक्विपमेंट इतने महंगे हैं, जे कोई भी गीला हो गया ना, साढ़े बापू ने इतनी जुतियाँ फेरनी है साढ़े दे, पर होने नहीं देंगे हम। ये हम हल्के से नहीं होने देंगे। चल गगन, बाय बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम। यहाँ के लोग ना मोटिवेशन तगड़ी देते हैं। अभी ना जितने भी बंदे यहाँ खच्चर चला रहे हैं ना, मैंने उससे पूछा भैया यहाँ से कितनी ऊपर है। एक से पूछा कहता थोड़ी ऊपर है। मैं दूसरे से पूछा भैया कितनी ऊपर है, थोड़ी ऊपर है। एक और से पूछा कहता थोड़ी ऊपर है। मैं भाई थोड़ी थोड़ी कह के बहुत ऊपर चढ़ा दिया तुमने, इससे ऊपर कितनी कितनी और थोड़ी है तुम्हारी, आ ही नहीं रहा। थोड़ी थोड़ी कह के ऊपर ही मत पहुँचा देना। जिससे पूछो भैया कितना है, भैया थोड़ी और ऊपर है। भाई बारिश शुरू हो गई है, तेना शब्द भी शुरू हो गया। देखो दरो सुख दात्या मैं गल विच ले मिलाए जियो। भाई अब तो बस वेट हो रही है फटाफट आए, क्योंकि चढ़ाई पहला मुश्किल सीगी, हुण होर मुश्किल हो गया क्योंकि मीह शुरू हो गया। तो साढ़े कोल कैमरे वगैरह सारे ने, तुसीं देख रहे सी फुल मेहनत कर रहे हैं कि तुहानूं भी दर्शन कराने ने। इसी गल ते एक लाइक ठोक दो, जिन्हें जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अब तो शब्द भी चल चुका है, आधा किलोमीटर रह गया है। हो आया दूरों चल के, फाइनली 200 मीटर रह गया तो शब्द शुरू हो गया। कब गल लावांगे, बस आ गए, हुण तां पहुंच गए। बस यार हुण तां पहुंच गए। यहाँ ऊपर पहुंचते ही ना हमें पकोड़े गुलाब जामुन देखने लग गया। भूख इतनी लग रही है, थकावट नहीं हुई, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है ना। गुलाब जामुन देख के मज़ा आ गया ना। अरे पापा मम्मी से मिलते हैं एक बार, फिर भूख लग रही है, खाएंगे कुछ। हम तो आ गए थे 12:30 बजे। हम तो 12:30 बजे आके बच्चे हमारे बोले सोनियाल सत श्री अकाल। भाई मम्मी को 12:30 पहुंच गए थे आप। क्या बात है, सही रहे घोड़े पे। भाई हम भी आराम से पहुंच गए है ना। मम्मी को टेंशन थी कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं, क्योंकि ना रास्ते में भाई हमें भूख लगी। पैसे थे हमने मम्मी भूल गई थी कि साथ में गगन चल रहा है। रास्ते में जो जा रहे थे सारे, जो हमारे साथ सुबह पाजी थे ना, तो मम्मी ने उनको बोलते थे कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्होंने अगर भुख लगी पैसे पूसे दे देना। तो बाद बच्चे मिले ही नहीं उनको, बच्चे उनको जाके मिले एंड में। अच्छा एंड में हाँ क्यों हमने खाई मैगी। फिर हमने कहा चलो टॉफियों से पेट भरेंगे और क्या। अभी तो टॉफी भरते चलो। हमने पता क्या खाया, काजू बादाम भी हमारे पास वो भी हमारे पास टॉफियाँ थी। हमने फिर भी बहुत खा लिया, वाह खा लिया हमने, वाह खा लेते। मैगी परोठे चाय पेप्सी सब खा लिया हमने। ऐसे कुछ नहीं खाया, इसके सारे बच्चे आ गए। नींबू पानी पीते पीते चढ़ गए। हाँ नींबू पानी पीते नहीं खाया। नहीं हमने कहा नींबू पानी पिलाते जाओ और चढ़ते जाओ। सही दिया। वो कहते हैं ना चाय पिलाते जाओ ते कवाली कराते जाओ, सानू नींबू पानी पिलाते जाओ ते चलाते जाओ। भाई मम्मी हमसे पहले पहुंच गई थी। मम्मी कहती आज एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ, पूरे रास्ते पापा सुनाते हैं, आज मैं सुनाऊंगी। क्या स्टोरी? मैं सुनाती हूँ। ਅਸੀਂ कितने दो को गए, ठीक अच्छा। है, मतलब बंदा एक से। आज ये गया, आप एक बार बाहर चेक कर लो। बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं बोले। चलो चलो
ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੋ ਬੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ आपको ਮੇਰਾ सामना ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋੜਾ ਸੀ ਇਤਨਾ ਸੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਵਾਲਾ ਕੋੜਾ ਸੀ अपना गुस्से जा गया गुस्से से खा मुंह अंदर खा चक मारना दोनों थोड़ी रुक पीछे तो आगे कैसे निकल रहा है मेरे से वो अंदर में इसको ना गुस्सा आ रहा है बाकी वो सीन देखने वाला से बनाया वीडियो बनाई है आपने? थोड़ी बहुत बनाई वो सीन वाकई यार देखने वाला से वो लोग पुल के पार होकर उसके पास रख दिया हमने उससे बड़ी तो मम्मी का लगा है। मम्मी को ज्यादा गुस्सा आया था कि तू आराम नाल चल रहा तेनू की पई अगे जान दी बाकी ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਦੇਵੇ भाई गोविंद धाम ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। हाँ जी सो असी अपना रूम बुक करा लिया, असी रुक रहे हैं कुबेर होटल च। यहाँ का भाई रूम भी बढ़िया है, खाना भी अच्छा है और भाई अब तो इतना बढ़िया खा के ना यार नींद आ रही है क्योंकि एक तो ट्रैक कर गए पर थकावट नहीं, हमें मज़ा आया क्योंकि आज हम टाइम से सोएंगे तो कल सवेरे टाइम से उठ के सवेरे दर्शन करने जाएंगे है ना। कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਡੂ ਇਟ ਦਾ ਲਾਈਕ ਬਟਨ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਚ, ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਸਿਰਫ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। बोले सोनिया ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੂਸ ਬੰਪਸ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। आ गया बस। आज स्पेशल डे है। क्यों स्पेशल डे? एक तो पहले ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ टुडे इज 5 अक्टूबर, इसका बर्थडे ਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ बर्थडे भी है। मम्मी हैप्पी बर्थडे है ना। हाउ यू फीलिंग? कितना लग रहा है? अभी मम्मी को कुछ नहीं लग रहा क्योंकि अभी ठंड बहुत लग रही है। मम्मी कह रही है एक बार हम ऊपर से दर्शन करके नीचे आ जाओ फिर बात करेंगे हाउ आई फीलिंग। सो फाइनली टुडे वी डिसाइडेड कि ना घोड़े तो चलते हैं सारे क्योंकि ना ठंड भी है। तो कल ना कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, होता है भाई, होता है। रात को टांगे जो चीखे मारी है ना होता है दर्द, इसलिए चुपचाप घोड़े कर लो, ऊपर दर्शन कर लो, फिर वापसी आ जाओ। भाई if you want to be something in your life, be like this खच्चर। भाई किसी अपनी धुन में चले जा रहे हैं, कभी अंदर घुस जाता है, कभी बाहर घुस जाता है, कभी मम्मी वाले से रेस लगाने लग जाता है। भाई 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 एक तो ना इसको भूख बहुत लगती है भाई, हर 2 मिनट में अंदर घुस जाती है। ये देखो कैसे जा रही है भाई। कल इतना पहाड़ मैंने चढ़ाई करते हुए नहीं करा होगा जितना इसके ऊपर बैठ के कर रहा हूँ। ओ भाई ये मेरा घोड़ा ना दिल्ली का है।
अरे मैं बता रहा हूँ मम्मी आपको, मेरा घोड़ा ना दिल्ली का है, साइड देखे जा रहा है, बस आगे निकलने की देख रहा है ये प्रॉपर दिल्ली का घोड़ा है ये, इसको साइड नहीं मिल रही, ठोक देगा ये। भाई आप कोई भी वीडियो देखते हो ना, उसकी स्टार्टिंग में लिखा था नो एनिमल्स वर हार्म्ड इन दिस वीडियो, सेम इन दिस वीडियो नो एनिमल्स वर हार्म्ड इन दिस वीडियो बट ह्यूमंस वर हार्म्ड इन दिस वीडियो। कभी भाई इस पत्थर पे, कभी उस पत्थर पे, भाई गोड्डे छील रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं घोड़ा भी लाइक तुम्हारा तो बैग फाड़ दिया, तुम्हारा बैग फाड़ दिया भाई। मैं घोड़ा भी लाइक कदे ऐस पत्थर ते कदे उस पत्थर ते, मेरा घोड़ा तितलियां वर्गा। भाई यहाँ से जा रहे हैं दो रास्ते, एक तो घोड़ों का रास्ता जा रहा है और एक यहाँ से जा रही हैं सीढ़ियाँ, 1100 सीढ़ियाँ। तो सारे चले गए घोड़ों पे। मैंने कहा इतना तो यार हम चढ़ के भी जा सकते, तो मैंने कहा घोड़ा आप ले जाओ, मैं चढ़ के आऊँगा 1100 सीढ़ियाँ। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। भाई वाहेगुरु बोलते बोलते ऊपर चढ़ जा रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा ढंग से, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, सांस भी चढ़ रहा है बट कोई नहीं, आ गया बस। मंजिल पर पहुँचने से पहले जो एक्साइटमेंट होती है ना, इस टाइम वो एक्साइटमेंट हो रही है। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से निशान साहब दिख रहा है। क्या हो गया भाई? ये तो होता ही है, बापे ने कहन ते चलना ऐसे लोग कार जाके फिल्मों में हो भाई। बंदा यहाँ आके ना इमोशनल हो ही जाता है। मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना, जब 10 सीढ़ियाँ रहेगी तो बंदे की आंखों में अपने आप आंखें भर जाती हैं कि इन्हें जोगे है नहीं, बाबा खुद उत्ते ले आंदा ना। सो फाइनली पहुंच गया हेमकुंड साहब। सोचा नहीं सी, पिछली बार हाथ जोड़ के सी मारे नहीं आ पावांगे, बस हमारे कहते बेटा क्यों नहीं आएगा तू, मैं तेरे बुलाऊंगा, तू दौड़े दौड़े आएगा। वाकई दौड़े दौड़े आए हैं, बे पैर रुके ही नहीं है, टापो टाप आए हैं। हमारे ने आप ही टापो टाप बुलाया सीधा, आंधे खुले दर्शन आए। देखो कितनी रौनक है, फर्स्ट क्लास, कितनी धूप निकली हुई है। हर डाटी हुंदे डाटिया, हर अहंकारियां मारने वाए, मन मुख मूड साधिया, हर भगता यार इन्नी दूर आए सीगे, मैं क्या दर्शन तुहाडे करा दिते, इशनान ना कराया तुहानू फिर तो स्वाद नहीं ना। बाकी चलो इशनान तुहानू कराता, तुहानू ठंड नहीं फील हुई होनी, ठंड बहुत। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਪੀਤੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। किसाना दा होवे हम किसान नहीं है, जमीन तो किसान नहीं है, है, जमीन नहीं है, जमीन तो है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बोले सो निहाल, चिकारा बुलावे न्याल हो जावे, कलगीधर पातशाह दे चरणां नूं भावे, सत श्री अकाल।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दर्शन साढ़े हो गए ने। अब पता क्या यहाँ पे ना एक चीज है जो लंगर होता है ना, वो लंगर तो वैसे ही हर जगह स्वाद होता है, बट यहाँ पे कौन सा मम्मी कौन सा लंगर होता है? खिचड़ी का। खिचड़ी का। मैं ना स्पेशली जब मैं छोटा था ना तब मैं आया था बचपन में, छोटा था बचपन में, एक ही बात होगी तो मैं यहाँ से ना वो खिचड़ी वाला लंगर खा के गया था। तब से मैं मम्मी को कहता हूँ वो वाली ना खिचड़ी जैसे लंगर बना दो। हाँ, पर जो इतने तो स्वाद है वो कितने भी नहीं। ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਟੇਸਟ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ये ब्रह्म कमल है, सिर्फ इसी इलाके 'ਚ खिलता, होर किते नहीं मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ब्रह्मा ਦਾ ਕਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ब्रह्मा जी ਉਹ सवारी करते हैं, ये वो कमल है। भाई अभी ना हमें एक अंकल मिले, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखी होगी ना उसमें सक्षम पाजी और कशिश पाजी थे, तो उनके पापा मिले। वो कहते कि ना मैं लास्ट 22 साल तो आ रहा इत्थे अरदास करके जाना कि ना महाराज अगली बार फिर बुला ली। और रस्ते में जाते हुए ये सोचते कि यार अगली बार नहीं आ पावांगा, पर वो कहते हैं अरदास है ना जेड़ी वो व्यर्थ नहीं जाती। 22 साल तो लगातार आ रहे ने। वो कहते कि ना एक बारी की होया मैं राती 2:30 बजे ही उठ गया, कहते मेरे बैग पैक कर मैं जा रहा है हुंदी अरदास। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਸ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਬ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरी एकदम फट गई, मेरे जस्ट आगे से तेंदुआ निकल के गया है। रोड में बहुत बाइकें खड़ी हैं। सो फाइनली इट्स टाइम टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। महाराज अगे यही अरदास है कि अगे भी फटाफट छेती छेती बुलान, है ना। बाकी मम्मी छेती छेती नहीं बुलाने, जब खुलेगा ताई बुलाएंगे, मतलब जब खुल जाएगा ताई बुला लेना। ऐसे कि तुम गया तो फिर छेती वापस आ जा, आगे से रिटर्न लेके आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। तो अभी हमने आगे कहाँ जाना है कुछ डिसाइड नहीं किया हमने। चले भाई बद्रीनाथ, हैं? चलो बद्रीनाथ चलो, फिर मानना भी हो ही आएंगे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भाई हमारे प्लान ना चेंज होते रहते हैं। हमने ना प्लान बनाया था कि ना यार गोविंद धाम से ना घाट से सीधा ऋषिकेश चलते हैं, बट वो कहते ने ना जब महाराज ने बुलाया, रब ने बुलाया तो उसको कोई नहीं टाल सकता। तो हमने सोचा नहीं था कि हम बद्रीनाथ भी जाएंगे। तो यार जैसे ही हम गोविंद घाट के ऊपर चढ़ाई चढ़े तो जी बन गया कि चलो बद्रीनाथ चलते हैं। पापा तो गए हुए हैं पहले। मम्मी आप पहली बार जा रहे हो? मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। भाई बद्रीनाथ हम जा रहे थे तो गगन की बाइक खराब हो गई। क्या हो गया बाइक को? इसकी बाइक भाई हर जगह खराब होती है। इसकी ब्रेक में ही दिक्कत होती है बस। हर बार हमेशा ना बुलेट की जो पीछे वाली डिस्क है वही ख़राब होती है। गर्म होकर अपने आप कभी भी फ्री हो जाती है और कभी भी हीट हो जाती है, मतलब कि टाइट हो जाता है, टायर ही नहीं घूमता। देखो बाइक तो इसकी खराब हुई, पर इसका फ़ायदा उठाया हमारे मम्मी पापा ने, क्योंकि ये ले रहे हैं कुछ सामान। हम ना बद्रीनाथ जा रहे तो रास्ते में एक जगह आई थी हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी पापा उसकी कहानी बताएंगे आपको। उसकी ये कहानी है कि महाभारत देखी होगी सब लोगों ने, उसमें भीम था जिसमें बहुत 100 हाथियों की ताकत थी कम से कम उसमें। हाँ। तो उसको अपनी
ताकत में घमंड हो गया भीम को। अच्छा। मैं तो मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है इस दुनिया में। अच्छा। मैं ही ताकतवर हूँ। हाँ। उसको घमंड हो गया अपनी ताकत में। अच्छा। तो एक दिन वो अपने बाग में कहीं टहल रहा था। अच्छा। तो हनुमान जी आए और अपना वेश बदला उन्होंने, बहुत बुजुर्गों वाला वेश कर लिया, इतना कि जैसे कोई हिल भी नहीं सकता। अच्छा। और अपनी पूंछ लंबी करके उन्होंने उस बाग में डाल दी। अच्छा। तो भीम घूमते घूमते जैसे बाग में निकल रहे थे तो आगे पूंछ पड़ी थी। तो उसने पूंछ के ऊपर से कूद के जा नहीं सकता था। क्यों? कम से कम इतना तो मान सम्मान होता है ना बड़े बुजुर्गों का। अच्छा। मैं पूंछ के ऊपर से कूद के नहीं जा सकता। किसी के ऊपर से कूद के नहीं जा सकता। मैं पूंछ होगी तो एक शरीर ही होगा ना के हिसाब से। मैं किसी के ऊपर से कूद के नहीं जा सकता। तो उसने हनुमान जी को कहा भाई अपनी पूंछ साइड में कर ले। उसने कहा बेटा देख मैं तो हिल नहीं सकता, तू उठा के साइड में कर दे। नहीं, उसने कहा आप ही करो। बहुत 3-4 बार उसने कहा तो उन्होंने मना कर दिया हनुमान जी ने, भाई मैं नहीं हटा सकता, तू इतना तगड़ा बलवान है, तू उठा के साइड में कर दे। तो जब वो उसको उन्होंने कहा चल ठीक है फिर मैं ही कर देता हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, मैं बलशाली हूँ, घमंड तो था ही उनको अपने बल का। तो जब वो पूंछ को उठाने गए तो उनसे पूंछ हिली भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे था वो हनुमान चट्टी, ये है वो जगह। ओके। आते हुए अगर हम दिखा सके तो आप वो दिखाएंगे, पर ये स्टोरी मेरे को भी नहीं पता थी। तो उसका वहाँ पे जब उसने देखा ना उससे पूंछ भी नहीं हिल रही, मैं इतना बलशाली होने के बावजूद भी पूंछ नहीं हिली, तो वहाँ उसका घमंड टूट गया, भाई मैं इतना बलशाली, मेरे से भी बलशाली बहुत बैठे हुए हैं। ले रहा हूँ। क्या हो गया गाड़ी को? दिमाग खराब हो गया। क्यों? इसके बिना ट्रिप अधूरी है मेरी। मैं जब अपनी बुलेट ठीक कराने गया था, मेरे को तब एक और बंदा मिला था, वो भी लद्दाख से होके आया था। अच्छा। वो भी कह रहा भाई साहब मैं रास्ते में परेशान हो गया इसकी ब्रेक से, थोड़ी दूर चलो फिर जाम, थोड़ी दूर चलो फिर तो खराब। अब ठीक कैसे होगी? मेन तो इसकी गैस निकलनी है, इसमें गैस बन गई, पेट खराब हो गया इसका। ओहो, पानी कायम चूरन खिलाया इसको। अब हम झरने का पानी भरेंगे, हमारे साथ पंगे होते रहते हैं, यही हमारा एडवेंचर है। हम झरने का पानी म्यूजिक में भरेंगे और इसकी बाइक को धुलवाएंगे। बाइक की जरूरत है भाई, रॉयल एनफील्ड, दिस इज वेरी बैड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। रोटी को भी दिला दो। कटिए भैया, तू कटिए। मम्मी भाग के चली गई। हो गई ठीक, हो गई ठीक, ठंडी हो गई। इन्होंने पानी पा के ठंडा करना पैंदा है। तेरी बाइक भी जनानी से कम नहीं है, चलते चलते गर्म हो जाती है, जैसे मेरी होगी जी अभी, चलते चलते गर्म हो जाती है। पानी पिलाना पड़ता है इसको ठंडी करने के लिए। बद्रीनाथ हम पहुंच गए, अभी ना हम टेम्पल नहीं जा रहे क्योंकि ना टेम्पल से पहले दर्शन तो सब मंदिर बंद है। बंद है। क्यों? 1 बजे बंद होता है। 12 बजे। क्यों बंद क्यों है? भगवान जी सो रहे हैं। भगवान जी आने का भी टाइम होता है ना। अच्छा, रेस्ट में गए, ये भी चीज़ है। बहुत टाइम। अच्छा, ये भी चीज़ होती चलो है। कोई नहीं, वैसे बाहर से दर्शन कराते हैं घुमा के। ओके ओके भाई, ये हमें पहली बार चीज़ पता चली है कि 12 से 3 बंद होता है। 3 बजे तक बंद रहेगा भाई। अच्छा, जैसे हम यहाँ पहुंचे ना तो हम मार्केट में रुके थे, तो भैया बताते कि अभी तो मंदिर बंद है, क्योंकि 12 से 3 भगवान जी का भोजन करने का टाइम है अभी। वो भोज जो भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, भोज टाइम, भोज हो गया, रेस्ट टाइम। 4 बजे से ओपन होगा। सुबह 4 बजे से ओपन था, 4 से ओपन है, अब 3 बजे ओपन होएगा, 8-9 बजे तक ओपन है। ओके ओके, ये चीज़ हमें पहली बार पता चली है कि ना अभी भगवान जी का रेस्ट करने का टाइम है यहाँ। भाई वैसे एक बात सोचने वाली, देखो बुरा मत माना, ऑफेंस के लिए नहीं कह रहा मैं, भैया ने ना अभी बात बोली कि ना अभी भगवान जी का सोने का टाइम है ना। मैं देखो वैसे ही बोल रहा हूँ, ऑफेंस मत हो ना। भैया ने कहा कि ना भगवान जी का सोने का टाइम है, तो भाई एक बात, अगर भगवान जी सो रहे हैं तो ये दुनिया दृष्टि चला कौन रहा है, ये संसार चला कौन रहा है, सोचने वाली बात है ये। मैं बताऊं, हमारे बाबा जी जाग रहे हैं। अच्छा, रात को सोते समय लगाइए और पट्टी बांधिए गरम और आराम से सो जाइए। 20 साल पुराना भी दर्द होगा तो पहले दिन से ही नुकेंगे, वाह मजा आ गया। तो ये क्या बना रहे हो? ये 11 प्रकार की जड़ वैसे होता है। आपको कैसे पता चला 20 साल पुराना दर्द साथ में? अरे सर आप समझे नहीं, नहीं आप समझे नहीं सर, लड़का कहीं और ले गया बात को। ये 20 साल पुराना दर्द साथ में है तो आराम तो आएगा ही आएगा, समझ गए? बच्चे बड़े बदमाश हैं आजकल के। ऐसे क्या है ना उन्होंने।
अभी हम एक ऐतिहासिक पुल पे खड़े हैं। इसकी स्टोरी पापा बताएंगे। पीछे आ जाओ, थोड़ी सी माड़ी सी पीछे आ जाओ। हवा आ रही है बहुत तेज। कोई नहीं, हमारा माइक अच्छा है। 7,500 रुपये खर्चे हैं। मैं यहाँ आज से काफ़ी टाइम पहले आया था, मुझे ईयर तो याद नहीं है, बट एक मेरा दोस्त होता था जगमोहन काबली, उसके साथ आए थे पूरी फैमिली के साथ, बस लेके आए थे हम यहाँ पे। पहले ना यहाँ भिखारी बैठे होते थे पुल के ऊपर, बहुत सारे लाइन लगा के बैठे थे, एक के बाद एक भीख मांगते रहते थे। हुआ क्या, उसकी जगमोहन की सिस्टर भी आई हुई थी साथ में। हम यहाँ से जा रहे हैं तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई हमारे को, उसने जगमीत नाम था उसका शायद, उसने आवाज़ लगाई जगमोहन को, जगमोहन वीरे एम्बुलेंस मैंने छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं। जगमोहन ने आओ देखा था, पीछे बैग टांगा था, बैग उतारा, उसने पकड़ाया अपनी सिस्टर को, जाके उस लड़के को कूटना शुरू कर दिया। उसने फिर मेरे को कहा मिंटू वीर जगमोहन को छुड़ाओ। मैं उसको छुड़ाने गया, उसको मैंने हटाया, मैंने पीटना शुरू कर दिया उसको। ऐसे करते करते 2-3 बार हम पीटते रहे तो उसका बेचारे का जो जिसको हम पीट रहे थे, नीचे बैठा था भिखारी, उसके कटोरा जो भीख मांगी थी सारे दिन की, उस कटोरे में पैर लग गया उसका, जिसको मार रहे थे हम, उसका पैर लग गया और उसका कटोरा उछल के नीचे गंगा में जा गिरा। यानी कि उसकी दिन भर की कमाई नीचे जा गिरी। अब वो उसको भी गुस्सा आ गया, अब हम तो पीछे हट गए, अब भिखारी उसको पीटे जाए। सही बात है, ये रियल है। वो लक्ष्मी धारा है भाई, ये गर्म पानी है, विष्णु धारा है। हाँ, ये विष्णु धारा है, इससे कुंड बनाया था। कोरोना की वजह से अभी सारी मतलब बंद कर रखा, कुंड को बंद कर रखा है। करना एक बार, हाथ नहीं मार सकते। हाँ, ले सकते हो। गर्म है, पूरा वही तो लेंगे। धो लिया बाबा जी, दे रहे मना थोड़ी की, धो रहा हूँ जरा, हमें ध्यान रखो। भाई हम अंकल के पास आ गए, अंकल से तेल ले रहे हैं। अंकल ये सारा वो है, नेचुरल है ये? क्या क्या चीज़ है इसमें? इसमें विजय साल की लकड़ी, नागर मोता, महुआ की गुल्ली, केसर की कुलीन, कायफल, जायफल, जावत्री, लौंग, अजवाइन, लहसुन, दालचीनी। कॉपी पेन साथ लेके बैठना। तो सूंघ लेना, सूंघने से ही आपका सर्दी जुकाम चला जाएगा। क्या बात है, दिखाना खुशबू दिखाना। हटने मत लियो। क्या वो बहुत तेज है? देने दो तो खुशबू देने दो, केमिकल। साइंस लैब में केमिकल होता था। ये तो बहुत गंदी, बहुत तगड़ी लहसुन की स्मेल है, बहुत तगड़ी स्मेल है भाई। कैसे सिर में चढ़ी है ये तो। ओहो आगे दुकान जो बनती है उसकी चाय पीनी तो बनती है यार। मेरी एकदम फट गई, मेरे जस्ट आगे से तेंदुआ निकल के गया। रोड में बहुत बाइकें खड़ी हैं यहाँ पे। भाई, वो कहते हैं जब भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता, तो हमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी मिलती हैं। तो हमें हम जा रहे हैं बहुत बड़ी लोकेशन पे, जो है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, मान्ना विलेज है। ये मेरे को पता नहीं था, पापा ने बताया मेरे को। पापा ने व्लॉग देखा था कि ना यहाँ से लास्ट विलेज ऑफ इंडिया आता है, तो मैंने कहा आए हैं तो देख लेते हैं। तो बद्रीनाथ से 3-4 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे कॉफी शॉप भी है, जो कॉफी शॉप है, चाय की शॉप है, चाय स्टॉल है वहाँ पे। स्पेशली पापा बता रहे हैं कि लिखा हुआ है कि आखिरी दुकान, तो वो देखेंगे। भाई यहाँ पे ना एक वो हो गया, पंगा हो गया कि ना हमें ना चल के बहुत जाना है। तो मम्मी आ नहीं रही साथ, पापा आ रहे हैं बस, क्योंकि ना मम्मी थकी हुई है यार। फिर मम्मी को दिक्कत भी होती है, क्योंकि इतनी ऊपर है ना, ऑक्सीजन की भी दिक्कत होती है, और फिर चढ़ाई है चल के जाने में। तो पापा, मैं और गगन जा रहे हैं। कह रहे हैं, अभी हमने एक बंदे से पूछा था, कहते आगे नज़ारा बहुत बढ़िया नज़ारा है। देखो जी पुराने मकान कैसे बने हुए हैं, कैसे कैसे मकान हैं यहाँ पे बने हुए बेचारे।
भाई हम यहाँ माना विलेज में आए हैं ना, तो यहाँ पे ना भैया पीछे बैठे थे, उन्होंने बहुत सारी स्टोरियाँ बताई हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारा जाके कवर कर सकें। उन्होंने बताया, जब पापा बताएंगे। पापा क्या बताया था युधिष्ठिर सारा वाला? 5 पांडव यहाँ से ही निकल के गए थे, माना विलेज से, और आगे वसुधारा होते हुए यहाँ से यहीं से ही स्वर्ग लोग गए थे। अच्छा। और रास्ते में 5 में से 4 जो पांडव थे वो यहीं रास्ते में ही मतलब स्वर्ग मतलब वो मरते चले गए, जो भी है समझ लेना अपने आप। और आगे क्या कहते हैं, सिर्फ युधिष्ठिर ही आगे गया था, और उनके साथ एक कुत्ता था जो यमराज के रूप में था, उन्होंने भी बताया था, कुत्ते के रूप में गया था, परीक्षाएं लेता हुआ गया था उनकी। तो अभी उन्होंने बताया कि ना जहाँ से 5 पांडव गए थे ना, यहाँ से 27 किलोमीटर है ट्रैक। आगे बहुत है, आगे बहुत ट्रैक है, आगे लंबा। तो भाई किसी ने करना तो आ सकता है, किसी को ट्रैक ट्रुक का शौक हो तो इधर भी बहुत कुछ है मानना विलेज में। भाई ये सरस्वती नदी है मेरे पीछे जो निकल रही है यहाँ से, और उसका फ्लो भाई यहाँ से ये दिखती है पीछे से, बहुत पीछे से भाई, बहुत पीछे से अंदर से आ रही है, और यहाँ आके बाहर आ रही है। यहाँ मतलब ओपन में आ गई है। यहाँ भीम पुल है इसको कहते हैं। ये जो पत्थर है, जब 5 पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो रास्ता नहीं था यहाँ से निकलने का, सरस्वती नदी निकल रही है इसके नीचे से, तो ये पत्थर उन्होंने यहाँ रख के उन्होंने रास्ता बनाया था निकलने के लिए। मतलब भाई इमेजिन करो उस टाइम पे शरीर कितना बड़ा होगा कि ये पत्थर पे हाथ ऐसे छुपे हुए हैं। भाई पीछे पीछे सरप्राइज आ गया हमारे पीछे पीछे। मम्मी इतना चल के आ गई, हमने सोचा था मम्मी आ नहीं पाएगी, उड़ती उड़ती आ रही है अब तो। मैं उधर देख रहा हूँ, फोटो खिंचवा रहा हूँ, मेरे को एकदम आवाज आई गगन। मैं सोच रहा मम्मी इतनी दूर से आवाज मार रही है, मेरे को यहाँ तक आवाज आ रही है। आ जाओ आ जाओ। बात को आप में जाओगे ये तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बस पहुँच गए अरे यार सांस ही नहीं आएगी तो सब पहुँच गए। भैया बता रहे हैं यहाँ से 27 किलोमीटर ना आगे स्वर्ग का रास्ता है। भैया कहते काम धंधा छोड़ो, यहीं चढ़ते 27 किलोमीटर ही तो जाना है, आगे ऑक्सीजन ही खत्म हो जानी है, बंदे ने अपना स्वर्ग पहुँच जाना है। आगे दुकान जो बनती है उसकी चाय पीनी तो बनती है यार। अभी अंकल बता रहे थे यहाँ से ऊपर चले जाओ ना तो 50-60 किलोमीटर बाद चाइना आ जाता है। भाई जहाँ अभी हम बैठे थे ना चाय की आखिरी दुकान पे, तो उन्होंने अंकल ने बताया यहाँ से 27 किलोमीटर स्वर्ग रोहिणी जहाँ पे ना, जहाँ से 5 पांडव गए थे, 5 पांडव नहीं, जहाँ से जब युधिष्ठिर गए थे, तो वहाँ 27 किलोमीटर पहुँचने के बाद भाई बर्फ की सीढ़ियाँ आती हैं जहाँ से युधिष्ठिर जी गए थे स्वर्ग की तरफ। वहाँ पे हम जैसे लोग नहीं जा सकते बर्फ की सीढ़ियों पे, अगर हम जाएंगे तो ग्लेशियर फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि हम पापी आदमी हैं, और वो जो जगह है वो ब्लेस्ड है जगह। भाई ये मम्मी पापा के लिए ले रहे हैं प्योर ऊन है भाई, ये प्योर। हम जा रहे हैं आंटी के घर। आंटी के घर पे ना बहुत सारी जैकेटें पड़ी हुई हैं, तो मैं कहा चलो देखते हैं। ये आंटी का घर है भाई साहब। वाह क्या बात है, क्या बात है आंटी, डबल बेड लगा रखा पूरा यार, मस्त मजा आ गया आंटी। भाई माना से सीधा टॉप मार के हम आ गए हैं श्रीनगर। अभी रात के हो रहे हैं भाई 9:30, और हम वहाँ से निकले थे कुछ 4 बजे के करीब, तो 5.5 घंटे में हम श्रीनगर पहुँच गए हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। हमने सोचा कि दिल्ली पहुँच जाएंगे सीधा, बट हम छोटे छोटे माइलस्टोन्स लेके चल रहे हैं। जैसे हमने पहले लिया था श्रीनगर का, अब इसके बाद ऋषिकेश। जब ऋषिकेश पहुँच के नहीं थके तो वहाँ से 3-4 घंटे ही है निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ना रोड बड़ी सही है, पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। भाई यहाँ पे हो चुका है एक पंगा। शादी का व्लॉग है ना, विदाउट पंगे कोई व्लॉग खत्म हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम रोटी खा के श्रीनगर से निकल चुके थे, बट आगे ना जो उत्तराखंड की पुलिस है उसने ना सबको डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि जो मेन रास्ता है ऋषिकेश जाने का, वहाँ पे पता नहीं कोई लैंडस्लाइड हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप जाओ टिहरी के रास्ते से। तो हम टिहरी के रास्ते से 4-5 गाड़ियाँ आ गई। अब हम आ तो गई, पर जो गगन की बाइक है उसमें पेट्रोल था लिमिटेड। तो हमने सोचा था कि जो मेन हाईवे है जहाँ से हमने पहले जाना था, जहाँ से पुलिस ने जाने नहीं दिया, तो हमने सोचा था भाई मेन हाईवे यहाँ पे मिल जाएगा। तो श्रीनगर में तो बंद था, तो हम इसलिए हम आगे। अब उन्होंने कहा वहाँ से आप जा नहीं सकते, तो हम
टीरी वाले रास्ते पे चढ़ गए। और टीरी वाले रास्ते पे भाई एक भी पेट्रोल पंप नहीं है पर सारे बंदे। तो अभी हम टीरी मेन पहुंच गए हैं जहाँ पे गांव है, जहाँ पे जगह है ना। तो टीरी थोड़ा सा बड़ा शहर है, यहाँ पे हम पेट्रोल पंप सर्च कर रहे हैं कि मिल जाए तो उसकी बाइक में पेट्रोल भरवा देंगे। नहीं तो भाई जितनी गाड़ियाँ हमारे साथ आई हैं 3-4 गाड़ियाँ, हम तो रुकेंगे क्योंकि इसका पेट्रोल नहीं भरेगा, सारी रुकेंगी। फिर अपनी गाड़ी में से निकालना पड़ेगा तो उसके लिए पाइप चाहिए। पाइप है नहीं हमारे पास, हमारे साथ हर बार ही होता है। शिंकुला पास में गाड़ी फंसी, साहिब पाजी की गाड़ी से टोचन करना था, रास्ता नहीं था हमारे पास। कोई ना कोई चीज़ की ना कमी रह जाती है हमारे पास हमेशा। मेरी एकदम फट गई, मेरे जस्ट आगे से तेंदुआ निकल के गया है। तेंदुआ था, पता नहीं क्या था। भाई पेट्रोल पंप तो मिल गया है ना, यहाँ पे पेट्रोल पंप पे कोई है ही नहीं, पेट्रोल पंप भी बंद है। एक काम हो सकता है ये आरओ की ना वो निकाल लो, या ना आरओ लगा हुआ है यहाँ पे, आरओ लगा हुआ है, इसका पाइप निकाल लो ताकि आराम से पेट्रोल निकाल सके। भाई हम जुगाड़ी बहुत है ना, हम पंजाबी होते ना। निकल जाएगा? हाँ निकाल दूंगा, पाइप तो निकाल दूंगा मैं। नहीं पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल पंप बंद है। हमने आरओ का पाइप निकाल दिया, पाइप का जुगाड़ कर लिया। ओए इसका पाइप पकड़, कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा डर नहीं है कोई। यार अभी जस्ट ये रहा पीछे तेंदुआ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 4 गाड़ी है, इसको पकड़ के रख और अंदर दबा। रुको ऐसे हो जाएगा, करने की लोड नहीं आपको, बंद करके रखो आगे से। आया नहीं तेरे व्लॉग में नहीं आया तेंदुआ? जैसे ही वो मेरे आगे गया तब मैंने कैमरा चालू करा, भाई मेरी तो फट गई, मैं भगा के ले गया बाइक। भाई हमारी गाड़ी तो वेट कर ही रही है, उसके साथ एक एंडेवर भी है, रेड्स भी है, सारी खड़ी होगी क्योंकि हम सारे वहीं से निकले थे जहाँ से पुलिस ने हमें डाइवर्ट किया। तब सारे रुक गए कि यार जाएंगे आगे तो सारे इकट्ठे ही जाएंगे। भाई वो कहते हैं जब भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता, तो हमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी मिलती हैं। तो हमें आरओ के हमने पाइप से निकालने की कोशिश करी हमारी गाड़ी से, पर निकला नहीं। तो एक बाइक है, अब गगन पिछले ज़माने में चोरी चारी का काम अच्छा करता था, तो इसने ना बाइक की पेट्रोल की टंकी खोल दी है, उसमें से खोल रहे हैं। पेटीएम नंबर लिख देंगे, पेटीएम से पैसे दे देंगे। हाँ यहाँ पे नोट छोड़ देंगे हम। हाँ बस वो भी कर लेंगे। ये शुक्र है भाई ने पेट्रोल भरवा रखा था। इतना ही निकालते हैं इसका भी। तू कर निकलने दे ना, वो तो पेट्रोल पे डलवा लेगा। नंबर डाल देंगे ना पेटीएम में। तू भर ले जितना निकलता है, तू टंकी तेरे आगे बोतल भर जाती, भर ले। जहाँ से हम पेट्रोल भरवा रहे हैं ना उसके पास में तेंदुआ अभी एक गगन की बाइक से आगे से निकल के गया है। बार करता है। लाइट के पास वैसे भी नहीं आएगा, वो इंसान के पास नहीं आता, इंसान से डरता है। वो छुट्टे डाल दो, छुट्टे सब डाल दो, अब बस रख दो। लो भाई हमने पैसे भी रख दिए, पेट्रोल लिया बाइक का तो पैसे भी रख रहे हैं हम। भाई हमने पैसे रख दिए उसके, सुबह पेट्रोल भरा लेगा जितना पेट्रोल हमने निकाला है उसका। आधा लीटर है, इतने का पेट्रोल वो भरवा लेगा कल। धीरे-धीरे हम निकलते हैं सब लोग। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ, गगन पढ़ाई अगर नहीं होती तो बता दे, उसके बाद भी तेरा जुगाड़ है पेट्रोल निकालने में। भाई देखो कमेंट ना करना, हम पहले बता देते हैं। देखो उसके पैसे हमने रख दिए हैं। देखो भाई अब इमरजेंसी थी, कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। और ये जो आरओ का पाइप है इसका ये भी धो के हम रख देंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो सामान लिया है वो उसको वापसी करके जाना है ना, कोई हमें पंगे नहीं करने। मैं इसको धो देता हूँ। भाई एक बार बता देता हूँ, हमने पहले मेन हाईवे से जाना था। मेन हाईवे तो कहा कि पुलिस वालों ने बंद कर रखा था, तो उन्होंने कहा, हमने पूछा उनसे कि सर जो दूसरे रास्ते से आप भेज रहे सही है रास्ता? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो हम आगे, हमारे आगे 5-6 गाड़ियाँ निकली, तो हमने कहा चल यार 5-6 गाड़ियाँ निकल रही हैं तो हम भी इनके साथ निकल जाते हैं। नहीं रास्ता तो सही है, रास्ता सही है, ये रास्ता खराब नहीं है, पर यहाँ पे ना वस्तु नहीं है जैसे उस रास्ते पे है। हाँ जैसे दूसरा रास्ता ना जो मेन हाईवे है वहाँ पे ना थोड़ी देर बाद विलेजेस हैं, होटल्स हैं, और इस वाले ये रास्ता बना अच्छा हुआ है, पर ये जंगल है। रोड अच्छी है पर है जंगल, पेट्रोल पंप नहीं है, ना इतने विलेजेस हैं। तो टीरी वाले रास्ते से आप रात को ना ही आना तो वो बढ़िया है। भाई ये एक और पेट्रोल पंप आया, ये भी बंद है और हमें सिर्फ मिला है आधा लीटर तेल। चल आगे देखे अब क्या करना है? ओ जादूगर, जहाँ तक चलती है हाथों की सफाई। आगे देखते हैं, आगे रोकते हैं। होगी तो होगी, देखी जाएगी, चलते हैं। जहाँ 2-3 बाइकें खड़ी हैं वहीं रोक लियो। नहीं ऐसे नहीं रोकना। हाथों की सफाई से पूछा है हमने क्या करना है, अब कहता भी चलो देखते हैं। कोई पेट्रोल पंप मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई और बाइक देखते हैं। अब हम चंबल गांव में पहुंच गए हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी बाइकें खड़ी हैं, तो यहाँ पे भाई देखते हैं किसी का तेल निकलता है तो।
भाई ये बड़ी दिक्कत है यार, यहाँ पे मेन हाईवे पे बहुत सारे पेट्रोल पंप थे, इस साइड पे पेट्रोल पंप है पर रात को बंद है। और श्रीनगर में हमने सोचा था हम भरवा लेंगे, श्रीनगर में भी पेट्रोल पंप बंद थे सारे। मैं आपको बताता हूँ ये कारनामा शुरू कैसे हुआ। हम श्रीनगर रुके, हमने रोटी खाने बैठे थे, तो हमारे साथ एक और गाड़ी है ना आगे रेत खड़ी है, वो पंजाब से है, उसमें भी सारे सरदार हैं, वो भी हेमकुंड साहब से आ रहे थे। तो हम ना वहाँ से गोविंद घाट से गाड़ी खींचते खींचते ला रहे हैं, हम भी वो भी। तो उन्होंने कहा भाई जी, मतलब पापा को पूछा उन्होंने, क्योंकि ना दोनों गाड़ी सही चला रहे थे, तो उनको भी था कि ऋषिकेश पहुँच जाए, हमें भी था ऋषिकेश पहुँच जाए, आज रात को हमारा डे वेस्ट ना हो। तो उन्होंने ना पापा से पूछा कि तुसी अगे जाना है, तो पापा ने कहा तुसी दसो तुहाडा की प्लान है। उन्होंने कहा कि अगर आप चलोगे तो कट्ठे कट्ठे चल लेंगे, पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने भी हाँ कर दी, हमने भी हाँ कर दी। अब वो भी पछता रहे होंगे नहीं तो ना हमने आज श्रीनगर ही रुक जाना था, बट कोई नहीं, साथ मिल गया था 3-4 गाड़ियों, तो हमने सोचा कि चलते हैं। हाईवे भी बढ़िया है श्रीनगर से ऋषिकेश का। भाई इसमें हम रखने लगे हैं स्प्लेंडर में, स्प्लेंडर है प्लेटिना, ये स्प्लेंडर जो भी है इधर दिखा, यहाँ पे रख दो पैसे। स्प्लेंडर वाले भाई से हमने थोड़ा सा तेल लिया तो उसके हमने पैसे रख दिए हैं। सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये सुबह उठेंगे ना तो बिल्कुल पेट्रोल पंप साथ में, तो सुबह ये भरवा सकते हैं। और एक हमने उस बाइक से लिया, उसमें भी पैसे रख देते हैं यार। इमरजेंसी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भाई सारे पेट्रोल पंप बंद है भाई, सारे, कुछ नहीं कर सकते। श्रीनगर हमने सोचा था भरवा देंगे, जो इतनी बड़ी मतलब गाँव कह सकते हो, इतना बड़ा गाँव आता है, मेन सिटी है भाई, वहाँ तक बंद थे। ये रख दिए, चलो भाई ये हमने भाई के भी पैसे रख दिए, भाई भी अपना पेट्रोल भरवाएगा। थैंक यू टू दिस बाइक एंड थैंक यू टू स्प्लेंडर।